हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दो बड़े ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। और एक ये है कि नवंबर 7 और नवंबर 8 को जो है पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, नवंबर 7 और 8 को जो है एक बड़ा सेलिब्रेशन है। और ये सेलिब्रेशन किस नाम पे है दोस्तों? वन रैंक वन पेंशन के नाम पे है। और यहाँ पे दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें भाग लेंगे। अब वन रैंक वन पेंशन की एक तरीके से जो है 10 साल पूरे होने पर इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और आप याद होगा 2014 से 2024 10 साल का सफ़र पूरा हो गया है। क्या अच्छा रहा, क्या खराब रहा, इसके ऊपर एक लेटर जारी हुआ है। और ये पूर्व सैनिकों के लिए जो है इसके ऊपर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। OROP 2 की विसंगतियां ऑलरेडी है, OROP 3 में भी विसंगतियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो OROP 3 का इस बार जो इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत ही फास्ट था। आप सब जानते हैं कि OROP 2 का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा डिले था, केस करना पड़ा था। केस करने के बाद भी जो है 1 साल जो है एरियर देने के लिए जो है बैचेस में एरियर मिला था, तो वो सब चीज़ें नहीं हों, इसकी वजह से दोस्तों इस बार OROP 3 जो है बहुत सीमलेस रहा। बात करेंगे OROP के इस सेलिब्रेशन को लेकर, जो कि 10 साल बाद ये सेलिब्रेशन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे 4 महीने का जो एरियर है और नवंबर महीने की जो आपकी पेंशन है उसका क्या होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, नवंबर की पेंशन का रास्ता क्लियर है। अक्टूबर की पेंशन आपको 50% डीए के साथ आई थी, डीआर के साथ आई थी। इसका मैसेज भी आपको आया था और उसके बेसिस पे आपका पेंशन क्रेडिट हो चुका है। 4 महीने का एरियर का भी अब रास्ता साफ हो गया है, जहाँ पे 4 महीने के एरियर के लिए भी अब पेंशन मंत्रालय की तरफ से ब्लैक एंड वाइट में लेटर आ चुका था। और उसमें ये भी लिखा गया था कि जो 4 महीने का एरियर है वो अक्टूबर की पेंशन से पहले नहीं मिलेगा, वो भी क्लियर था। तो अब ये दोनों पॉइंट क्लियर है। अब नवंबर महीने में एरियर का भुगतान होना शुरू हो गया है। दोस्तों, इसमें एरियर के लिए कभी भी ये नहीं होता कि 28 को उसका भुगतान होगा या 10 को इसका भुगतान होगा। एरियर हमेशा जो है बैचेज में आते हैं। इसीलिए जो एरियर के भुगतान का है उसमें जो भी हमें पेंशनर्स मैसेजेस आते हैं कि उनके एरियर का भुगतान होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है। और धीरे धीरे करके अगर किसी को नहीं भी हुआ है तो आने वाले कुछ दिनों में जो है, क्योंकि एक दिन में एक साथ नहीं होता, तो दोस्तों इसका भुगतान होना शुरू हो गया है। और अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपको ये एरियर का भुगतान जो है आपको हो जाएगा। और नहीं भी होता दोस्तों, ये बैचेस में होता है, तो इसका कोई एक फिक्स डेट नहीं होता कि इस दिन सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा है। प्लस नवंबर का आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको एरियर कितना मिला, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन है वो आपके 3% के हिसाब से होगी। जुलाई में आपको 3% का लॉस है, अगस्त में 3% कम मिला है, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी। सिर्फ वो 3% को आप 4 से डिवाइड करके आप देख सकते हैं। लगभग जो है 2600 से शुरू हुआ है रैंक पे, अगर हम देखें तो उसके बेसिस पे आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर 800 आपका क्रेडिट हुआ तो साफ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको 1500 हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन कहीं 2600 के आसपास आ रहा है, 2700 के आसपास आ रहा है, तो वहाँ पे उस हिसाब से जो है आपको एक आइडिया आ जाएगा। और वो ज़रूरी भी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एरियर का भुगतान जो हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं। कई बार डेटा ग्लिचेस हो जाते हैं, इसलिए अब सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। नवंबर की पेंशन क्लियर है दोस्तों, वो आपको 53% से अब मिलना शुरू हो जाएगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब ये 53% जो है ऑलरेडी सेट हो चुका है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। और जो हमने बात किया था कि ये जो है सेलिब्रेशन ऑफ 10 years ऑफ OROP एंड डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव हैव बीन प्लान्ड फॉर 7th and 8th नवंबर, और ये दिल्ली कैंट में होने जा रहा है। और हालांकि जो है OROP का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, जिसमें कि जो है काफ़ी टाइम चल रहा था, और ये 2014 में जाके लागू हुआ है। और 10 साल पूरा होने पे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके पीछे रीज़न भी यही है कि अभी कुछ
पेंडिंग नहीं बचा हुआ है। जो सबसे बड़ा पेंडिंग था वो था आपका OROP 3 का लागू करना, वो भी मोर और जो है लागू हो चुका है। सब कुछ आपको जो है मिल चुका है। जो विसंगति है उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ आपको इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो दोस्तों इसी की वजह से जो है वी ऑल्सो प्लान टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी। तो सेलिब्रेशन तो हो रहा है, साथ ही साथ जो है सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसके लिए जो है जो पूर्व सैनिकों के जो इश्यूज हैं, जो ग्रीवेंसेज है, उनके लिए भी जो है 8 नवंबर को जो है डिस्कस किया जाएगा। सर्टेन इंपॉर्टेंट इश्यूज उन्होंने लिख भी दिए हैं कि डिले इन सबमिशन पेमेंट ऑफ शेयर क्लेम्स हो गया, आपका ESM जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ ESM एट स्टेट लेवल हो गया। फिर आपका जो है जो रेस्ट हाउसेज होते हैं सैनिकों के लिए उनको बढ़ाया जाना चाहिए। तो एक तरह से OROP भी एक वेलफेयर वाला ही पार्ट था जहाँ पे जो है पूर्व सैनिकों को इसका बेनिफिट मिला है, विसंगतियों को छोड़ दे तो। और इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या किया जा सकता है इस इवेंट पे, इन सब का भी डिस्कशन होगा। तो दोस्तों नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो आपका एरियर का भुगतान हो रहा है, आपकी पेंशन जो है वो 53% के हिसाब से बनेगी, और साथ ही साथ एक OROP का जो है 10 साल पूरे होने पर सेलिब्रेशन हो रहा है। दोस्तों ये थे आज के 2 इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।